गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन नंबर 14 व इससे आगे करेंगे। तो स्टूडेंट्स 14th क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन में उसने देखिए कहा है, प्रूव दैट द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू लाइज ऑन द प्लेन। इस प्लेन के ऊपर लाई करती है, यानी जो इस पॉइंट की इमेज है वो इस प्लेन के ऊपर लाई करती है। इस पॉइंट की इमेज कौन से प्लेन में? इस प्लेन में जो आएगी वो इस प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इस पॉइंट की इमेज निकालेंगे। इस प्लेन में जो इमेज के कोऑर्डिनेट आएंगे, मीन्स एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी इमेज की, तो उसको हम इस प्लेन में पुट करेंगे। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर गई, इट मीन्स वो इमेज इस प्लेन के ऊपर लाई करेगी। तो हमें गिवन क्या है? गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है। लेट गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट गिवन पॉइंट, इसको P एज्यूम कर ले। P क्या है? 3, -2, 1। और गिवन प्लेन क्या है? गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? यानी 3x माइनस वाई प्लस 4z, 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 2। हमें इस पॉइंट की इस प्लेन के ऊपर इमेज निकालनी है। यानी ये हमारे पास ये प्लेन है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्लेन का नॉर्मल है स्टूडेंट्स। सपोज करो इसको हम ON बोलते हैं नॉर्मल, या OA बोल दिया हमने नॉर्मल। ये नॉर्मल है। और ये स्टूडेंट सपोज करो ये पॉइंट P है, 3, -2, 1। और इस पॉइंट ये हमारे पास Q है, ये फुट है इस पॉइंट के। और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स P डैश। जो P डैश है वो हमारे पास हमें प्रूव करना है कि किस प्लेन में लाई करे। P डैश हमने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स x2, y2, z2 एज्यूम कर ली इसकी इमेज। और Q के कोऑर्डिनेट हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के हमने एज्यूम कर लिए स्टूडेंट्स x1, y1, z1। हमें जो ये इमेज है जो x1, x2, y2, z2 हमें कौन से प्लेन में लाई करनी चाहिए? गिवन प्लेन एक तो हमारे पास ये है, दूसरा क्या है? एंड सेकंड प्लेन क्या है हमारे पास? ये 1 है हमारे पास। और टू प्लेन क्या है? x प्लस वाई प्लस z प्लस 4 इक्वल टू 0। जो ये कोऑर्डिनेट आएंगे इमेज के, ये हमारे इस प्लेन को लाई करेंगे। हमें ये प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले हमें गिवन था पॉइंट, तो हेयर हमने क्या किया है? PQ बी दी परपेंडिकुलर ऑन कौन से प्लेन के ऊपर? 1 प्लेन के ऊपर। एंड Q x1, y1, z1 बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर Q x1, y1, z1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इट सेटिस्फाई कौन से प्लेन को सेटिस्फाई करेगा? प्लेन 1 को सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स ये। तो प्लेन 1 में पुट करेंगे x1, y1, z1, यानी 3x1 माइनस y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास थर्ड आ गया प्लेन, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इसको 3 एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स। अब हेयर P Q परपेंडिकुलर है N के, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ P Q क्या है? P Q के डायरेक्शन रेशो होंगे Q माइनस P, यानी x1 माइनस 3, y1 माइनस और माइनस प्लस का 2, z1 माइनस 1। और डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या आएंगे? नॉर्मल के, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या है स्टूडेंट्स इस प्लेन के? 3 है, -1 है और 4 है। 3, -1 एंड 4। सिंस नॉर्मल एंड P Q क्या है? पैरेलल है, R पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल रहेगा। इट मीन्स x माइनस 3 अपॉन 3
और y1 यानी y1 x1 माइनस 3/3 y1 प्लस 2/-1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y1 प्लस 2/-1 आ जाएगा और z1 माइनस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 4। तो ये इक्वल रहेगा डायरेक्ट रेशो का रेशो जो अगर ये पैरेलल है। तो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, हमने इसको लैम्डा के इक्वल एज्यूम किया। तो x1 आएगा स्टूडेंट्स 3 लैम्डा प्लस 3, y1 आएगा माइनस लैम्डा माइनस 2 और z1 आएगा स्टूडेंट्स ये 4 लैम्डा प्लस 1। सो हमारे पास क्याऊ के कोऑर्डिनेट आ गए स्टूडेंट्स। अब सिंस क्याऊ लाइज ऑन दिस प्लेन, तो क्याऊ की हम इसमें 3 में वैल्यू पुट करते हैं। पुट x1 y1 z1 इन 3, पुट इन 3। तो 3 इक्वेशन क्या है, 3x1 की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस y1 माइनस लैम्डा माइनस 2 और प्लस 4 इंटू z1 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आया 9 लैम्डा प्लस 9 माइनस और माइनस प्लस लैम्डा प्लस 2 और प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 2। तो 9 और 1 10 और 16 26 लैम्डा, 9 और 2 11 और 4 15 और उस साइड में आके माइनस का 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लैम्डा आ जाएगा माइनस की 13 डिवाइडेड बाय 26, 13 1 13 13 2 26, यानी लैम्डा की वैल्यू आई हमारे पास -1/2। सो x1 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 है और y1 है हमारे पास माइनस लैम्डा माइनस 2 और z1 है स्टूडेंट्स 4 लैम्डा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स x1 आया हमारे पास 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/2 प्लस 3, तो यानी x1 आया स्टूडेंट्स 3 दूनी 6 माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 3/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और y1 आएगा माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमारे -1/2 तो +1/2 आ जाएगा -2, तो हाफ -2 ये आएगा -3/2। और z1 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -1/2 प्लस 1 तो 2 2 जा माइनस का 2 प्लस 1 तो z1 आया -1। तो x1 y1 z1 आ गया स्टूडेंट्स। सो हमारे पास ये क्याऊ पॉइंट आ गया, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आया हमारे पास x1 y1 z1 की जो वैल्यू आई है। अब सिंस p डैश क्या है, हमने p डैश x2 y2 z2 क्या इमेज है, हेयर p डैश x1 y1 z1 be the image of p, इमेज है p की। एंड यहाँ पे हमने देखा क्याऊ क्या पॉइंट आया हमारे पास आया क्याऊ 3/2 -3/2 और -1, यही आया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 3/2 -3/2 -1। ये किसकी इमेज, ये p और p डैश का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर ये इमेज है तो ये p डैश का मिड पॉइंट है, यानी क्याऊ ये क्या है, एंड क्याऊ 3/2 -3/2 -1 इज मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट ऑफ p डैश का। और p डैश का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा। अब p डैश का x2 + 3/2 y2 + -1 2/2 और z2 + 1/2 x2 + 3/2 x2 + 3/2 यानी x2 + 3/2। दूसरा मिड पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास y2 - 2/2 y2 - 2/2 और तीसरा मिड पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स z2 + 1/2 तो z2 + 1/2। तो ये मिड पॉइंट है, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 3/2 -3/2 और -1 के इक्वल है। तो यानी अगर ये ऑर्डर ट्रिपलेट इक्वल है तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट के इक्वल आएगा और सेकंड कोऑर्डिनेट यानी y2 - 2/2 किसके इक्वल आएगा -3/2 के, और z2 + 1/2 आएगा स्टूडेंट्स -1 के। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x2 आएगा स्टूडेंट्स 3 - 3 और y2 आएगा -3 + 2 ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, और z2 आएगा स्टूडेंट्स
हमारे पास 2 उस साइड आके माइनस का 2 और प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का 1। तो x2 आया स्टूडेंट्स हमारे पास 0, y2 आया -1 और z2 आया -3। सो p डैश क्या आया स्टूडेंट, p डैश आया 0, -1, -3। सो हमें ये चेक करना कि ये जो p डैश है वो इस प्लेन के ऊपर लाई करता है। तो इसका नाम है हमारे पास, ये कौन सा प्लेन है स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड प्लेन है। तो पुट p डैश वैल्यू इन 2, पुट p डैश वैल्यू इन 2। तो सेकंड प्लेन क्या है स्टूडेंट हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू रखते हैं 0, माइनस वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जेड की वैल्यू -3 है। तो -4 प्लस 4 0 इज इक्वल टू 0 इज ट्रू, ये बात सही है। सो जो ये p डैश है यानी इमेज ऑफ p कितनी है, यानी इमेज ऑफ पॉइंट p क्या है स्टूडेंट्स, 0, -1, -3। ये है इज, लाइज किस में है, ऑन प्लेन। कौन से प्लेन में लाई करती है स्टूडेंट, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 में। अब स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसने कहा है स्टूडेंट्स, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिज थ्रू द लाइन। उस प्लेन की इक्वेशन निकालें जो इस लाइन से पास कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब स्टूडेंट्स ये प्लेन है हमारे पास। अब उसने ये कहा है ये हमें गिवन लाइन है, अगर वो प्लेन इस लाइन से पास कर रहा है वो इस तरह से पास करेगा स्टूडेंट, लाइन से पास करने का मतलब उसके हर पॉइंट से पास कर रहा है। अब स्टूडेंट्स ये प्लेन है हमारे पास, अगर वो प्लेन एक ये गिवन लाइन है हमारे पास, अगर वो प्लेन इस गिवन लाइन से पास कर रहा है, पास करने का मतलब उसके हर पॉइंट से पास कर रहा है, पास करने का मतलब हर पॉइंट से पास कर रहा है। अगर वो कहता है इंटरसेक्ट तो किसी एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, वो इस तरह से भी हो सकती है इसी लाइन। अब वो पास कर रहा है, इट मीन्स हमें ये पता चल गया जो लाइन का पासिंग पॉइंट है वही प्लेन का पासिंग पॉइंट है, और लाइन का जो नॉर्मल है वो प्लेन का जो नॉर्मल है वो लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चली। तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन लाइन क्या है 15 में, गिवन लाइन है हमारे पास x - 3/2 इज इक्वल टू y + 2/9 इज इक्वल टू z - 4/-1। एंड गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट है हमारे पास वो है -6, 3,2। वो कहता है उस प्लेन की इक्वेशन जो इस लाइन से भी पास करे और इस पॉइंट से पास करे। सिंस प्लेन पास थ्रू गिवन लाइन, सो पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन इज सेम एज दैट ऑफ लाइन, नंबर 2, एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, यानी जो नॉर्मल है प्लेन का वो परपेंडिकुलर होगा लाइन से। अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करे और इस लाइन से पास करे। तो अब पासिंग पॉइंट तो हमें 2 पता है, तो पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास ये 3 - 2 और ये 4, ये आ गया 3 - 2 और 4। सो हमें प्लेन का भी पासिंग पॉइंट यही रहेगा क्योंकि जहाँ से लाइन पास करे वहीं से प्लेन पास करे। तो अब प्लेन के पासिंग पॉइंट तो हमें 2 पता चल गया, लेकिन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो नहीं पता। लेट हमने एज्यूम कर लिए, लेट A, B, C, B, D डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, क्योंकि हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो भी चाहिए, नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन
थ्रो कौन सा पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो इन दोनों में से, थ्रो पॉइंट -6 -3,2 क्या होगी स्टूडेंट्स, या 3,-2,4 ले ले। तो हमें ABC डायरेक्शन रेशो है, ये पासिंग पॉइंट है, तो A इंटू x माइनस x1 प्लस 6, B इंटू y माइनस y1 3 प्लस C इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सिंस प्लेन आल्सो पास थ्रू -3, -2, प्लेन आल्सो पासिज थ्रो कहाँ से स्टूडेंट्स 3, -2, 4, तो x y z की वैल्यू ये पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर प्लेन यहाँ से पास कर रहा है तो x y z की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो a इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 6 प्लस b इंटू वाई की वैल्यू -2 -3 प्लस c इंटू z की वैल्यू 4 -2 इक्वल टू 0। तो ये 9a माइनस 5b प्लस 2c इक्वल टू 0 आ गई। तो ये सपोज करो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, तो हमारे पास ये 2 आ गई। अब हमें ये पता है स्टूडेंट, जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन से परपेंडिकुलर है, तो सिंस नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, अगर वो लाइन से परपेंडिकुलर है तो लाइन के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, प्लेन के नॉर्मल ABC है, लाइन के डायरेक्शन रेशो 2, 9, -1 है, तो ABC की मल्टीप्लाई 2, 9, 1 के साथ क्या हो जाएगी 0, यानी 2 इंटू A प्लस 9 इंटू B माइनस 1 इंटू C इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये थर्ड होगी स्टूडेंट्स। हमारे पास सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, 9A माइनस 5B प्लस 2C इक्वल टू 0, हमारे पास ये थर्ड है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे स्टूडेंट। ये 2 और 9 है, 2 और 9 को मैंने दोबारा लिख लिया, बाद में इसको इरेज कर दूंगा। 9 और -5 को दोबारा लिख लिया, तो यहाँ पे A अपॉन आएगा स्टूडेंट्स 9 2 जा 18 माइनस 5 1 जा 5 प्लस B अपॉन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -9 -2 की यहाँ मल्टीप्लाई 4, और C अपॉन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -10 और माइनस का 81। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना है, तो A अपॉन हमारे पास बना 13, B अपॉन हमारे पास बना स्टूडेंट्स -13 और C अपॉन बना हमारे पास ना -91। तो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो A इज इक्वल टू आएगा 13 लैम्डा, B इज इक्वल टू आएगा -13 लैम्डा और C इज इक्वल टू आएगा -91 लैम्डा। सो डायरेक्शन रेशो क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 13 लैम्डा -13 लैम्डा और -91 लैम्डा। तो ABC की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट्स 1 में, पुट इन 1, तो A इंटू एक्स प्लस 6, हमारे पास 1 क्या है A की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आई है 13 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 6, इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस B की वैल्यू है -13 लैम्डा इंटू ये है हमारे पास y -3, आप देख सकते हो स्टूडेंट y -3 प्लस इंटू z -2, y -3, तो y -3 प्लस C इंटू C की वैल्यू -91 लैम्डा z -2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 13 लैम्डा कॉमन हो गया सारी से, तो ये x प्लस 6, ये -1 बच गया माइनस y और प्लस का हमारे पास 3 हो जाएगा, और 13 7 91 माइनस का 7 इंटू z -2 आ गया इक्वल टू 0। तो 13 लैम्डा को 0 की साइड जाके 0 हो गया स्टूडेंट्स, तो x माइनस प्लस 6 माइनस y प्लस 3, तो x प्लस 6 y माइनस y प्लस 3 माइनस 7z प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये आया स्टूडेंट x माइनस y हमारे पास और प्लस का माइनस का 7z, 6 और 3 9 और 14 और 9 हमारे पास आ जाएगा 23 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब स्टूडेंट्स हम 16th क्वेश्चन करते हैं इसका।
16th क्वेश्चन देखिए, सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, कंटेनिंग द लाइन एंड द पॉइंट, यानी वो इस लाइन को भी कंटेन करता है एंड द इस पॉइंट को भी, यानी वो इस पॉइंट से भी पास करता है और इस लाइन से भी पास करता है। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जैसे कि हमने 15th क्वेश्चन किया है, तो इट इज़ सेम एज क्वेश्चन 15, बिल्कुल सेम करना है आपने। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट को से पास करें एंड कंटेनिंग द लाइन, इन दो इस लाइन को कंटेन करे, और हमें ये भी शो करना है कि प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन आल्सो, वो इस लाइन को भी कंटेन करता है, हमें ये भी शो करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 17th क्वेश्चन, 16 इज सेम एज क्वेश्चन 15। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं, वैसे 17 भी 15 जैसा ही है, लेकिन करवाता हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, सर आप क्वेश्चन बहुत छोड़ते हो, लेकिन मैं बहुत कम क्वेश्चन छोड़ता हूँ। लेकिन चलो मैं आप लोगों की बात मानता हूँ कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि सारे क्वेश्चन करूँ, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज के मैं सभी क्वेश्चंस करने लग रहा हूँ, लेकिन ये 4th पार्ट चला हुआ वीडियो का, यानी चौथी वीडियो इस एक्सरसाइज की चली हुई है, और अभी 1-2 वीडियो और बनेगी। तो स्टूडेंट्स 17th क्वेश्चन है, गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट है हमारे पास, वो है 1,1,1 एंड गिवन 2 लाइन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन 2 लाइन जिनको प्लेन कंटेन करता है, गिवन 2 लाइन विच कंटेन बाय प्लेन, कंटेन बाय प्लेन। गिवन 1 लाइन है स्टूडेंट्स, गिवन लाइन क्या है, विच कंटेन बाय प्लेन, क्योंकि दूसरी को तो हमें शो करना है कि वो उसको भी कंटेन करता है। गिवन लाइन विच कंटेन बाय प्लेन हमारे पास वो है r = -3i + j + 5k + लैम्डा × 3i कैप - j कैप + 5k कैप, एंड अनदर लाइन क्या है स्टूडेंट्स, लाइन विच वी हैव टू शो दैट इट कंटेन बाय प्लेन, कंटेन बाय प्लेन, कि वो हमें प्लेन कंटेन करेगा। तो वो लाइन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास r डॉट -i + 2j + 5k कैप + लैम्डा × i कैप - 2j कैप - 5k कैप। अब स्टूडेंट्स हमें प्लेन की इक्वेशन निकालना जो इस पॉइंट से पास करे और इस लाइन को कंटेन करता है। अब वही बात है स्टूडेंट, अगर लाइन को कंटेन करता है तो पासिंग पॉइंट भी वही रहेगा जो इस लाइन का है, और ये 1 है लाइन और ये 2 है। तो सिंस रिक्वायर्ड प्लेन कंटेन लाइन 1, सो पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन is same that of line 1। तो हमें लाइन 1 का जो पासिंग पॉइंट है -3, 1, 5, तो वही प्लेन का पासिंग पॉइंट होगा, यानी पॉइंट क्या है, पॉइंट इज -3, 1, 5, इस पॉइंट को कंटेन करेगा। तो लेट हमने एज्यूम कर लिया, पासिंग पॉइंट तो हमें 2 पता चल गया प्लेन के, एक तो ये हो गया और एक ये, लेकिन हमें प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो नहीं पता। तो लेट A, B, C बी दी डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। हमने ए बी सी क्या मान लिया स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो मान लिया नॉर्मल के रिक्वायर्ड प्लेन के। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वो आएगी स्टूडेंट्स ए बी सी नॉर्मल है, एक्स रिक्वायर्ड प्लेन, पासिंग थ्रो कहाँ से, पासिंग थ्रो हम इसी पॉइंट से ले लेते हैं क्योंकि वो यहाँ से भी पास करेगा प्लेन, -3, 1, 5। तो a इंटू एक्स माइनस का 3 प्लस b इंटू वाई -1
प्लस सी इंटू जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये प्लेन है जो, ये इसको हमने थर्ड रख दिया। तो सिंस दिस प्लेन इज आल्सो पास थ्रू 1 1 1, सिंस इट आल्सो passes through 1 1 1, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 रखेंगे। तो a इंटू 1 प्लस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 4a प्लस 0b माइनस 4c इक्वल टू 0, ये हमारे पास फोर्थ आ गई स्टूडेंट्स। अब हमें ये पता जो रिक्वायर्ड प्लेन है इस लाइन को कंटेन करता है, तो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा लाइन से। अगर वो लाइन को कंटेन करता है, ये लाइन है कंटेन करेगा, तो जो नॉर्मल है प्लेन का वो परपेंडिकुलर होगा। इफ प्लेन कंटेन द लाइन 1 देन नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर होगा लाइन से। तो नॉर्मल क्या है, ए बी सी की मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ 0 हो जाएगी, यानी 3 इंटू ए लाइन के डायरेक्शन रेशो माइनस 1 इंटू बी प्लस 5 इंटू सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमारे पास एक इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये है 4a प्लस 0b माइनस 4c इक्वल टू 0। तो अगेन स्टूडेंट हम 3 और -1 है, इसको दोबारा लिख लिया, और यहाँ से 4 और 0 को दोबारा लिख लिया। तो यहाँ पे a अपॉन आएगा, a वाले को कवर करो 4 माइनस 0, और b अपॉन आएगा स्टूडेंट b वाले को कवर करें 5 4 जा 20 माइनस 4 3 जा 12 प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का 12 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 c अपॉन आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 माइनस प्लस का 4। तो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो a आ जाएगा हमारे पास 4 लैम्डा, b आ जाएगा 32 लैम्डा, और c आ जाएगा 4 लैम्डा। सो पुट करेंगे स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को पुट इन थर्ड। तो थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो a इंटू एक्स प्लस 3 b इंटू वाई माइनस 1। तो थर्ड है a की वैल्यू 4 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b की वैल्यू है 32 लैम्डा इंटू वाई माइनस 1 प्लस c 4 लैम्डा इंटू जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 4 लैम्डा सारे से कॉमन, अंदर आएगा हमारे पास x प्लस 3 प्लस 8 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 1 इंटू जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा 0 की साइड होके 0 हो गया। तो यानी x प्लस 3 प्लस 8 वाई माइनस 8 प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आया स्टूडेंट्स x प्लस 8 वाई प्लस जेड 3 माइनस 8 माइनस के 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हमें एक तो यही निकालनी थी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी थी 17th क्वेश्चन में। x स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हमें गिवन है ये -5 गिवन है स्टूडेंट्स लाइन में। तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर इसमें मैच नहीं करेगा। तो अगर हम -5 लेके करेंगे, करना हमें बिल्कुल सेम है, एज इट इज करना, बस यहाँ पे -5 का साइन है लाइन में, यहाँ पे -5 है। यानी यहाँ पे हमारे पास जब लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लेन की, तो हमारे पास यानी ये आ जाएगा 3a माइनस 1b, यहाँ पे -5c आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे -5c लिखता हूँ स्टूडेंट्स, तो a अपॉन ये आ जाएगा 4 माइनस 0, और b अपॉन सेम रहेगा, b अपॉन रहेगा हमारे पास -20 और प्लस 12 आ जाएगा, और c अपॉन आएगा 0, वो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, c अपॉन 0 -4 सेम रहेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8 लैम्डा, -8 लैम्डा आ जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे -8 लैम्डा आ जाएगी स्टूडेंट्स b की वैल्यू, और यहाँ पे भी अगर 4 लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और बाकी सेम रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, तो आ जाएगा 4 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2y प्लस 2 प्लस हमारे पास z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा 0 की साइड आके 0 हो गया, तो x माइनस 2y प्लस z 3 प्लस 2 5 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन
स्टूडेंट्स ये सिर्फ गलती यहाँ पे हो गई थी हमारे पास स्टार्टिंग में, हमने यहाँ पे जो प्लस का साइन ले लिया था तो माइनस का साइन था, तो माइनस की वजह से मिस्टेक हो गई थी। अब आपका जो आंसर है वो बुक में भी मैच करेगा स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये प्लेन है ये किसको सेटिस्फाई करेगा, वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास जो सेकंड लाइन क्या है, उसका पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 2 कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास -1, 2, 5 -1, 2, 5 है स्टूडेंट। तो लिखें -1, 2, 5। अब प्लेन ये जो इस लाइन को भी कंटेन करेगा, मींस इस लाइन को कंटेन कब करेगा स्टूडेंट्स, अगर इसका जो पासिंग पॉइंट है लाइन का वही वो इसको सेटिस्फाई करे, यानी इस प्लेन को सेटिस्फाई करे, यानी पासिंग पॉइंट अगर प्लेन को सेटिस्फाई करेगा इट मीन्स जो लाइन है वो ये वाली लाइन है वो भी प्लेन के अंदर समाई हुई है, यानी प्लेन को अगर ये पॉइंट क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो हम क्या करेंगे, ये -3 ये जो पासिंग पॉइंट है इसका सेकंड लाइन का -1, 2, 5 है, तो हम इसको इस प्लेन में रखते हैं। देखते हैं x की वैल्यू -1 रखें, -1 -2 इंटू वाई की वैल्यू 2 प्लस जेड की वैल्यू 5 रखा, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 = 0 इज ट्रू। सो इट मीन्स जो सेकंड लाइन है वो यानी पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन इज सेम, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन इज सेम एज दैट ऑफ सेकंड लाइन, एज ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन का है जो वही प्लेन का पासिंग पॉइंट है। अब अगर प्लेन का नॉर्मल है, जो प्लेन का जो ये वाला प्लेन है जो हमने निकाला है, अगर इस प्लेन का नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ, ये नॉर्मल अगर लाइन से परपेंडिकुलर है इट मीन्स वो लाइन क्या है, वो लाइन भी इस प्लेन के अंदर है, यानी ये प्लेन उस लाइन को कंटेन करेगा। अगर प्लेन का जो नॉर्मल है वो लाइन को से क्या है, परपेंडिकुलर है, इट मीन्स लाइन का देखिए पासिंग पॉइंट तो सेम हो गया जो प्लेन का है। अब नॉर्मल अगर इससे परपेंडिकुलर हो गया, अगर नॉर्मल है जो इससे परपेंडिकुलर हो गया इट मीन्स ये जो लाइन है वो प्लेन के अंदर समाई हुई है। इट मीन्स नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 1, -2 और 1। नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन कितना है स्टूडेंट्स, नॉर्मल ऑफ प्लेन के डायरेक्शन रेशो है 1, -2, 1 और डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स, लाइन है हमारे पास वो है स्टूडेंट इस लाइन के डायरेक्शन 1, -2, -5 1, -2, -5। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो 0 आ गई यानी A1 A2 हम करते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 करते हैं स्टूडेंट्स, तो यानी 1 × 1 प्लस -2 × -2 प्लस 1 × -5 करते हैं स्टूडेंट्स, ये आया 1 + 4 - 5, तो ये आया 0। सो यानी नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू लाइन। सो नॉर्मल ऑफ प्लेन हम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, हैंस जो लाइन 2 है, लाइन 2 इज आल्सो लाइज इन इन प्लेन। जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन था उसमें क्या करती है, लाइन 2 भी लाई करती है, यानी उसको भी जो प्लेन है उसको कंटेन करता है। स्टूडेंट्स हम अब 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन दी 2 पैरेलल लाइन, जो 2 पैरेलल लाइन को कंटेन करता है, हमने उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो गिवन 2 लाइन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन 2 लाइन्स क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है x - 4/1 y - 3/-4 z - 2/5 एंड थर्ड है x, सेकेंड लाइन है x - 3/1 y - 2/-4 z/5। सिंस प्लेन कंटेन given 2 lines, so normal of plane is perpendicular to lines and passing point
ऑफ प्लेन इज सेम दैट ऑफ लाइंस। जो लाइंस का पासिंग पॉइंट है वही प्लेन का पासिंग पॉइंट होगा। तो पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स? पासिंग पॉइंट ऑफ लाइंस एक तो है स्टूडेंट्स हमारे पास 4,3,2 और दूसरा है हमारे पास 3,2,0। जेड में से 0 माइनस है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन अब हमें पासिंग पॉइंट तो प्लेन के 2 पता चल गया, क्योंकि लाइन के पासिंग पॉइंट वही प्लेन का। नॉर्मल नहीं पता तो लेट हमने एज्यूम कर लेट ए बी सी बी डी नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ए बी सी क्या हमने एज्यूम कर रहे हैं? नॉर्मल मान लिया किसका? रिक्वायर्ड प्लेन का। सो स्टूडेंट्स अब देखिए नॉर्मल ए बी सी है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो कौन सा पॉइंट? पहले एक पॉइंट ले ले 4, प्लेन थ्रो कौन सा पॉइंट स्टूडेंट्स? 4,3,2। तो आएगी a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस बी इंटू वाई माइनस 3 प्लस सी इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। प्लेन आल्सो पास थ्रो कौन सा पॉइंट? कहाँ से पास कर रहा है स्टूडेंट? प्लेन 3,2,0 से ही पास कर रहा है। तो एक्स वाई जेड की जगह 3,2,0 रखेंगे। तो a इंटू 3 माइनस 4 प्लस बी इंटू 2 माइनस 3 प्लस सी इंटू 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस a माइनस 1b माइनस 2c इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं a प्लस बी प्लस 2c माइनस कॉमन होकर 0 की साइड चला गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 है, ये हमने 2 एज्यूम कर ली। नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन सिंस नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन। सो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई लाइन के डायरेक्शन रेशो के साथ। लाइन के डायरेक्शन रेशो 1 माइनस 4 5 है और नॉर्मल के क्या है? ए बी सी। तो ए बी सी की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस 4 इंटू बी के साथ प्लस 5 इंटू सी के साथ 0 हो जाएगी स्टूडेंट। ये देखिए लाइन के डायरेक्शन 1 माइनस 4 5 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये थर्ड होगी। तो ये फर्स्ट सेकंड है a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम स्टूडेंट्स यानी हमारे पास जो 2 लाइन है हमारे पास एक तो है 1a माइनस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0, दूसरी है 1a प्लस 1b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो इसकी ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 और माइनस 4 को दोबारा लिख लिया स्टूडेंट्स और यहाँ पे 1 और 1 को दोबारा। तो a अपॉन आएगा स्टूडेंट्स, a वाले को कवर करें तो -8 माइनस 5, b अपॉन आएगा स्टूडेंट्स 5 माइनस 2 और c अपॉन आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 4। तो स्टूडेंट लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो a आएगा -13 लैम्डा, b आएगा 3 लैम्डा और c आएगा 5 लैम्डा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आएगी स्टूडेंट्स a इंटू एक्स माइनस 4, ए की वैल्यू -13 लैम्डा इंटू एक्स माइनस 4 प्लस बी इंटू बी की वैल्यू 3 लैम्डा इंटू वाई माइनस 3 प्लस सी इंटू 5 लैम्डा इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने किस में पुट किया स्टूडेंट? पुट इन 1 में किया स्टूडेंट्स। ये वैल्यू देखिए 1 ये है। तो लैम्डा कॉमन आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो अंदर आया -13 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 5 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा 0 की साइड चला गया स्टूडेंट्स। तो आया -13x। तो ये आया -13x प्लस 52 प्लस 3y माइनस 9 प्लस 5z माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये -13x यहाँ से स्टूडेंट्स तो प्लस 3y प्लस 5z 52 माइनस 9 ये बन गया स्टूडेंट्स 43 और -10 प्लस का 33 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, अंदर बच गया 13x माइनस 3y माइनस 5z माइनस 33 इक्वल टू 0। तो -0 की साइड चला गया स्टूडेंट। तो आया 13x माइनस 3y
-5z इज इक्वल टू 33 आ जाएगा स्टूडेंट्स, या -33 इक्वल टू 0। सो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन विच कंटेनिंग दीज 2 पैरेलल लाइन। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।